दिन हो गया करना। दे दो चौटाला साहब जेल साहब बाहर आ गए ना उनकी उसी में कहीं से की तरह संघर्ष करते रहे और किसानों की लड़ाई में अभय सिंह चौटाला का साथ दे लंबे समय तक। सियासत का टेम्परेचर क्या चल रहा है जिस प्रकार चौटाला साहब की रिहाई हुई? जेल हुई थी, जब लोग कहते थे कि ये तो जेल में ही रहेगा, जेल में दम तोड़ जाएगा, राजनीतिक इनकी समाप्त हो जाएगी, परिवार टूट जाएगा। ये ठीक है कि परिवार को तोड़ने में तो बीजेपी कामयाब होगी, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला के कद को नीचा नहीं कर सके। आज ओम प्रकाश चौटाला का कद उससे बढ़कर के उभरा है और चौटाला साहब की राजनीति और चौधरी देवीलाल की विरासत के मालिक अभय सिंह चौटाला दिन दुगुनी चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। आज हरियाणा में आने वाला भविष्य लोगों को अभय सिंह चौटाला दिख रहा है। जो चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की रिहाई हुई है उससे किसानों में भी और पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक बहुत बड़ी खुशी की लहर है, क्योंकि चौधरी देवीलाल सदैव संघर्ष की राजनीति की है, सदैव किसानों की लड़ाई लड़ी है। जब भी किसी साजिश के तहत, कांग्रेस की गलत साजिश के तहत जो ओम प्रकाश चौटाला को जेल में डाला गया था, उसके बाद बीजेपी ने लाखों प्रयास किए उसको झुकाने के लिए, प्रलोभन दिए, लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ना झुके हैं ना टूटे हैं। आज हमें इस बात की खुशी है कि हम ऐसे नेतृत्व के साथ मिलकर काम कर रहे हैं कि जो किसानों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आज हम उम्मीद करते हैं कि चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला, जिस तरह चौधरी देवीलाल ने तीसरे मोर्चे की लड़ाई लड़ी थी, तीसरे मोर्चे के लिए संघर्ष किया था और तीसरे मोर्चे की सरकार बनी थी, उसी तरह आज जो ये कांग्रेस और बीजेपी तीन काले कानून दोनों मिलकर के लेके आए हैं, क्योंकि कांग्रेस ने तो काले कानून बनाए थे, बीजेपी ने लागू किए हैं। इनको समाप्त करने के लिए तीसरे मोर्चे की सख्त जरूरत है। हमें उम्मीद है चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला तीसरे मोर्चे की अगवानी करेंगे और तीसरे मोर्चे की सरकार केंद्र में बढ़ेगी और तीनों काले कानून रद्द होंगे। तीसरे मोर्चे की संभावनाएं आपने बताई हैं, क्योंकि आप जिलाध्यक्ष हैं और आप पार्टी का फीडबैक लेते रहते हैं, तो जो तीसरे मोर्चे में तो राजनीतिक दल किस विचारधारा के राजनीतिक दल होंगे जो तीसरे मोर्चे में आएंगे? तीसरे मोर्चे में दोनों लुटेरे की पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी और कांग्रेस के छोड़ करके जो भी तीसरे मोर्चे में आना चाहेंगे, जिससे किसानों की लड़ाई लड़ने में जो सक्षम हैं, जो उनका साथ देने के लिए तैयार हैं, उसके लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सबसे सक्षम है और वो तीसरे मोर्चे की लड़ाई लड़ेंगे और सबको इकट्ठा करके राजनीति में एक फ्रंट बना के चलेंगे, ताकि दोनों को राजनीति से बाहर किया जा सके। रिहाई हुई है, लड्डू बांटे जा रहे हैं, माहौल कैसा है लोगों के बीच? आज बड़ी खुशी का माहौल है लोगों में। रिहाई के इतनी ज़्यादा खुशी है कि लोग इस बात के लिए तैयार है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 90 साल की उम्र में जो ना बीजेपी से झुके हैं ना कांग्रेस से झुके हैं, एक बार फिर ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा में भी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और अभय सिंह चौटाला को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाएंगे और फिर किसान और कमेरे वर्ग के काम उसी तरह होंगे जब चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला के समय में हुए थे।
दे दो। साहब बाहर आ गए ना, उनकी उस में जो चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की रिहाई हुई है, उससे किसानों में भी और पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ी खुशी की लहर है, क्योंकि चौधरी देवीलाल सदैव संघर्ष की राजनीति की है, सदैव किसानों की लड़ाई लड़ी है। जब भी किसी साजिश के तहत, कांग्रेस की गलत साजिश के तहत जो ओम प्रकाश चौटाला को जेल में डाला गया था, उसके बाद बीजेपी ने लाखों प्रयास किए उसको झुकाने के लिए, प्रलोभन दिए, लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ना झुके हैं ना टूटे हैं। आज हमें इस बात की खुशी है कि हम ऐसे नेतृत्व के साथ मिलकर काम कर रहे हैं कि जो किसानों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आज हम उम्मीद करते हैं कि चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला, जिस तरह चौधरी देवीलाल ने तीसरे मोर्चे की लड़ाई लड़ी थी, तीसरे मोर्चे के लिए संघर्ष किया था और तीसरे मोर्चे की सरकार बनी थी, उसी तरह आज जो ये कांग्रेस और बीजेपी तीन काले कानून दोनों मिलकर के लेके आए हैं, क्योंकि कांग्रेस ने तो काले कानून बनाए थे, बीजेपी ने लागू किए हैं। इनको समाप्त करने के लिए तीसरे मोर्चे की सख्त जरूरत है। हमें उम्मीद है चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला तीसरे मोर्चे की अगवानी करेंगे और तीसरे मोर्चे की सरकार केंद्र में बनेगी और तीनों काले कानून रद्द होंगे। तीसरे मोर्चे की संभावनाएं आपको बताई हैं, क्योंकि आप जिलाध्यक्ष हैं और आप पार्टी का फीडबैक लेते रहते हैं, तो जो तीसरे मोर्चे में तो राजनीतिक दल किस विचारधारा के राजनीतिक दल होंगे जो तीसरे मोर्चे में आएंगे? तीसरे मोर्चे में दोनों लुटेरे की पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी और कांग्रेस के छोड़ करके जो भी तीसरे मोर्चे में आना चाहेंगे, जिससे किसानों की लड़ाई लड़ने में जो सक्षम हैं, जो उनका साथ देने के लिए तैयार हैं, उसके लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सबसे सक्षम है और वो तीसरे मोर्चे की लड़ाई लड़ेंगे और सबको इकट्ठा करके राजनीति में एक फ्रंट बना के चलेंगे, ताकि दोनों को राजनीति से बाहर किया जा सके। रिहाई हुई है, लड्डू बांटे जा रहे हैं, माहौल कैसा है लोगों के बीच? आज बड़ी खुशी का माहौल है लोगों में। रिहाई के इतनी ज़्यादा खुशी है कि लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 90 साल की उम्र में जो ना बीजेपी से झुके हैं ना कांग्रेस से झुके हैं, एक बार फिर ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा में भी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और अभय सिंह चौटाला को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाएंगे और फिर किसान और कमेरे वर्ग के काम उसी तरह होंगे जब चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला के समय में हुए थे। तरह संघर्ष करते रहे और किसानों की लड़ाई में अभय सिंह चौटाला का साथ दे लंबे समय तक। सियासत का टेम्परेचर क्या चल रहा है जिस प्रकार चौटाला साहब की रिहाई हुई, जेल हुई थी, जब लोग कहते थे कि ये तो जेल में ही रहेगा, जेल में दम तोड़ जाएगा, राजनीतिक इनकी समाप्त हो जाएगी, परिवार टूट जाएगा। ये ठीक है कि परिवार को तोड़ने में तो बीजेपी कामयाब होगी, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला के कद को नीचा नहीं कर सके। आज ओम प्रकाश चौटाला का कद उससे बढ़कर के उभरा है और चौटाला साहब की राजनीति और चौधरी देवीलाल की विरासत के मालिक अभय सिंह चौटाला दिन दोगुनी चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। आज हरियाणा में आने वाला भविष्य लोगों को अभय सिंह चौटाला दिख रहा है।